सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं। गणेश यह शिव और पार्वती का पुत्र माना जाता है। ऐसा बोलते हैं कि पार्वती माता बाहर गई थी और उधर जो भी उनका पुत्र था वो मल से बना हुआ, उसको उधर रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए रखा गया था। पार्वती माता ने मल का पुत्र बनाया और वो रखा, और उतने में शिव शंकर आ गए और रक्षा सुरक्षा के लिए रखा था, तो उसने उनको भी बंद कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि शिव शंकर ने उसका सिर अलग कर दिया धड़ से। फिर पार्वती माता आती है, गुस्से होती है, फिर मेरा बेटा जिंदा होना चाहिए। तो शिव शंकर ने हाथी का मस्तक लाया और उसको बिठा दिया और वो बन गए गणपति। तो इस प्रकार की कहानी है। ऐसी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी मल रहता है और ये शरीर ये मल से ही भरा हुआ है। ज्यादातर पूरा कचरा है। बाकी क्या है, जो भी हम खाते वो कचरा ही ये शरीर बन जाता है। लेकिन भगवान ने ऊपर जो सिर रखा है वह बुद्धि का प्रतीक है, और हाथी बुद्धि का बुद्धिमान माना जाता है। हाथी वैसा तगड़ा भी है और बुद्धिमान भी है। वो बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखता है और बुद्धिमान है। हमें भगवान ने पूरा शरीर दे दिया, मल का रूप है ये शरीर, लेकिन माथा दिया है तो माथे में बुद्धि दी है, विचार करने की शक्ति दी है, और वो अजब है। वही हमें गणपति बना देती है। गणपति यानी हम लीडरशिप कर सकते। गण यानी समूह और पति यानी उसका प्रमुख। तो समूह का प्रमुख हमें बना देती है बुद्धि, गुणपति बना देती है। गुणों का जो भी सद्गुण होते हैं उनका पति ये बुद्धि बना देती है। एक एक विचार जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हम गणपति बन जाते हैं। गण यानी समूह और पति यानी उसका प्रमुख। तो हमारे जीवन में वैसे आपको जानकारी बहुत सारी मिलती जाएगी, क्योंकि उसके एक एक जो शरीर के भाग है वो प्रतीक है। आंखें उनकी छोटी है तो सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। उनके कान बड़े हैं तो सुनने की ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। उनकी सूंड है बहुत ही सूंघने में वह सक्षम होती है। हमें दूर का गंध आना चाहिए, ये योग्य ये अयोग्य है। ऐसा जिसको कार्य का गंध आता है वह बहुत ही दूरदर्शी होता है। उसके दांत देखो तो दांत एक आधा एक पूरा है। तो पूर्ण दंत जो है वह श्रद्धा का है, और एक दंत आधा दंत वो बुद्धि का है। उसके गले में ना गए तो गले में विष भी धारण करने की शक्ति उसके जीवन में। कोई कोई कमर में लगाते हैं, शिव शंकर गले में लगाते हैं। उनके हाथ है 4, चतुर्भुज है। एक हाथ में मोदक है। मोदक की प्रसन्नता का, आनंद देने का प्रतीक है। एक हाथ में वह क्या है,
हथियार है, त्रिशूल जैसा, तो वो हमें सजा देने के लिए, कोई भूल हो गई तो सजा भी देते भगवान, और एक आशीर्वाद देते। आशीर्वाद में हमारे ऊपर ध्यान भी रहता है भगवान का। हम जब जीते हैं, कोई भी कृति करते हैं, तो हमें संभालते हैं और हमारी सुरक्षा भी करते हैं, कोई गलत होने पर सजा भी देते हैं। तो ये एक प्रतीक है। एक हाथ में लाल फूल है, जास्वंद का। लाल फूल क्रांति का प्रतीक होता है, यानी हमारे जीवन में क्रांति होती रहनी चाहिए, विचारों की क्रांति। ये सबसे महान क्रांति है। माथे उड़ाने के बजाय माथा बदलना, ये बहुत ही महान क्रांति है, और ये विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा होता है। उनके पैर छोटे हैं, छोटे मतलब जो उतावला सो बावरा, धीर सो गंभीर। जो उतावलापन दिखाता है, जो ज्यादा दौड़ता है, तो वह उतावला हो जाता है। लेकिन गणपति बहुत ही आराम से चलते हैं। यानी जो लीडर है, उनको कैसे चलना चाहिए? बहुत ही धैर्य के साथ चलना चाहिए। उनका वाहन है मूषक। मूषक ये जहां हम नहीं पहुंच सकते, वहां पहुंच जाता है। यानी घर में जिधर हमारी पहुंच नहीं होती, वहां तक पहुंच जाता है। यानी जो गणपति होता है, यानी कि लीडर होता है, नेता होता है, उसको लास्ट व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यानी जो अंतिम ऐसा व्यक्ति है, उसके पास, उसके नजदीक पहुंचना चाहिए। तो ऐसा ये लीडर होता है, गणपति होता है। उसके हाथ में दुर्वा भी है, और दुर्वा ये जो तृण समान कोई व्यक्ति है, तो उसको भी वो उठा लेता है। यानी कोई घास के समान, तृण के समान होता है, उसको भी उठाने की ताकत वह नेता में होती है। यानी सामान्य आदमी में भी कुछ विशेष दिखाने की, विशेष देखने की शक्ति उस व्यक्ति में होती है। और ऐसे शिवाजी महाराज हो गए, जो भी महापुरुष हो गए, उन्होंने सामान्य लोगों में क्रांति की है। मावलों को उठाया, राणा प्रताप ने जंगल के आदमियों को उठाया और लड़ने के लिए तैयार किया। तो ये बात ये नेताओं में देखने को मिलती है। सही नेता, जो नेता केवल, हमें ऐसा लगता है कि गणपति जैसा बड़ा पेट वाला होना चाहिए। बड़ा पेट ये प्रतीक है। प्रतीक यानी बड़ा पेट उसी को माना जाता है जो अलग अलग दोषों को, लोगों के पापों को अपने पेट में रखता है, वो बाहर नहीं निकालता। वो सहनशील होता है, क्षमाशील होता है, और बहुत सारी बातें वो हजम कर लेता है। यानी विष भी हजम करने की क्षमता उसमें होती है। तो यह अलग अलग दृष्टि से जिसके पास विचार है, बुद्धि है, सारा सार विवेक है, वह अपने जीवन में गणपति बनता है, महान बनता है। और ये प्रतीक है हमारे जीवन का। जब हम विचार करते हैं, शुरुआत में कोई भी कार्य हो, वह वक्रतुंड है, महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ। यानी विचार जब करते हैं तो सामने वाले बोलता है कि ये तो कुछ विरोध कर रहा है, अलग भाषा बोल रहा है, प्रश्न पूछता है, तिरछे में घुसता है। तो विचार हमें प्रश्न पूछने के लिए मजबूर कर देता है, इसलिए उसको वक्रतुंड बोला गया। महाकाय, जो विचार करने वाला होता है, उसका शरीर महान होता है। भले वो पतला हो, लेकिन उसकी बुद्धि उसको महान बना देती है, उसके विचार उसको महान बना देते हैं। हमारे जीवन को भी विचार महान बना देंगे, और ऐसा विचार करना चाहिए जो हमें महान बना दे। तो जब विचार होता है, वो विचार आधा, यानी कि बुद्धि आधी होती है, उसके दंत एक आधा, एक पूरा है। यानी हमारी बुद्धि, हमारे विचार कभी पूर्ण नहीं होते। लेकिन जब वह विचार स्थिर होते जाते हैं, यानी योग्य दिशा में है और उसमें सातत्य है, तो वो सातत्य
हमारे जीवन में एक स्थिरता पैदा कर देता है, एक विशेष ऐसी भावना पैदा कर देता है। वही श्रद्धा है और वह परिपूर्णता की ओर ले जाता है। यानी शुद्ध बुद्धि से शुद्ध भाव बनना चाहिए और शुद्ध भाव से शुद्ध श्रद्धा निर्माण होती जाती है। और ऐसी बुद्धि युक्त श्रद्धा जब जीवन में आती है तो हमारा जीवन श्रद्धा युक्त बन जाता है। हम विचार करते, शुरुआत में समझो बड़ों को हमें सुनना होता है, आज्ञाधारक होना है। आज्ञाधारक जब होते हैं तो आज्ञा पालने वाला ही आज्ञा देने की ताकत रखता है, लेकिन बुद्धि से उठाना चाहिए। आज्ञा है लेकिन विचार करके उसको करना है। हनुमान को आज्ञा थी कि सीता माता की खोज करके लाओ। सीता माता की खोज करने गए, लंका जलाने के लिए नहीं कहा था, या तो उधर उत्पात मचाने के लिए कहा था, नहीं कहा था। फिर भी सीता माता की खोज तो की, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लिया। रावण को अधमरा कर दिया, यानी कि आधा मार डाला। और ये लंका दहन, ये नेता का, लीडर का एक विशेष गुण होता है। यानी वह जब कार्य करने जाता है तो बुद्धि चलाकर कार्य करता है। जो आज्ञा है वह भी पालन है और उससे एक्स्ट्रा काम भी वो करता है। यानी हमारे जीवन में एक तो विचार होना चाहिए, बुद्धि जागृत होनी चाहिए, और दूसरी बात, हमारे जीवन में हम विचारों के योग्य दिशा देकर उसकी भावना दृढ़ होनी चाहिए और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से हमें राम के कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा जब जीवन हमारा बनता है तो हम गणपति का पूजन करते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति को नमस्कार।